स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ द तारा विमीरो की कथा के प्रश्न उत्तर के बारे में। यदि आप CSC ट्यूटोरियल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके मौखिक प्रश्न उत्तर, जिसका उत्तर आपको 1 से 2 पंक्तियों में देना है। जिसका पहला प्रश्न है द तारा विमीरो कहाँ की कथा है। इसका उत्तर है द तारा विमीरो की कथा निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप कार निकोबार की है। तो दूसरा प्रश्न है वह मीरो अपना गाना क्यों भूल गई। इसका उत्तर है वह मीरो सागर के किनारे गा रही थी। अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। तीसरा प्रश्न है द तारा ने वमीरो से क्या याचना की। इसका उत्तर है द तारा ने वमीरो से याचना की कि वह कल इसी स्थान पर आए और उसकी प्रतीक्षा करें। चौथा प्रश्न है द तारा और वमीरो के गांव की क्या रीति थी। इसका उत्तर है द तारा और वमीरो के गांव की रीति थी कि बाहर के किसी गांव वाले से विवाह संबंध नहीं हो सकता था। पांचवा प्रश्न है क्रोध में तारा ने क्या किया। इसका उत्तर है क्रोध में तारा का हाथ कमर पर लटकी तलवार पर चला गया और उसने तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी। अब इसके बाद में आते हैं आपके लिखित प्रश्न उत्तर, जिनका उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। जिसका सबसे पहला प्रश्न है तारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। इसका उत्तर है तारा की तलवार लकड़ी की थी और हर समय तारा की कमर पर बंधी रहती थी। वह इसका प्रयोग सबके सामने नहीं करता था। उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी, इसलिए तारा के साहसिक कारनामों की चर्चा चारों तरफ थी। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। दूसरा प्रश्न है वह मीरो ने तारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। इसका उत्तर है वह मीरो ने तारा को बेरुखी से जवाब दिया क्योंकि वह अपने गांव के युवक के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। उसने कहा कि वह उसके कहने पर गाना क्यों गाए। वह पहले उसे बताए कि वह कौन है। वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है। वह उसे घूर क्यों रहा है। वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने को विवश नहीं है। अब यहाँ पे जब तारा जो है वो उसको बोलता है गाना गाने के लिए, तो वमीरो उसको बोलते है कि मैं तुम्हारे बोलने पे गाना क्यों गाऊं और तुम हो कौन। तीसरा प्रश्न है तारा वमीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। इसका उत्तर है तारा वमीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वहाँ के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। दोनों की त्यागमयी मृत्यु ने लोगों की विचारधारा में एक सुखद और अद्भुत परिवर्तन ला दिया तथा उनकी रूढ़िवादी परंपराएं भी परिवर्तित हो गई। अब यहाँ पे जो उन दोनों की मृत्यु हुई तो उसकी वजह से लोगों को क्या लेसन मिला कि उनकी जो एक सोच थी, रूढ़िवादी सोच थी, वो परंपराओं को, वो सोच को उन्होंने बदला और उन लोगों के लिए एक सुखद और अद्भुत परिवर्तन ये रहा कि अब वो वैवाहिक संबंध जो है दूसरे गांव के लोगों के साथ भी करने लगे। चौथा प्रश्न है निकोबार के लोग तारा को क्यों पसंद करते थे। इसका उत्तर है निकोबार के लोग तारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। अब यहाँ पे उसकी अच्छी नेचर होने की वजह से, साहसी होने की वजह से, परोपकारी का मतलब जो दूसरों के लिए भलाई का काम करे, वैसा नेचर होने की वजह से जो है लोग तारा को पसंद करते थे। अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में करना है। जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। इसका उत्तर है निकोबारियों का विश्वास था
कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इनके विभक्त होने में ततारा और वमीरो की प्रेम कथा की त्यागमयी मृत्यु है, जो एक सुखद परिवर्तन के लिए थी। अब यहाँ पे क्या है, लोग ये समझते हैं कि पहले अंडमान और निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे, पर इन दोनों की मृत्यु के बाद में, इन दोनों के प्रेम कथा के बाद में, उसके बाद ये द्वीप समूह आपस में अलग हुए थे और एक सुखद परिवर्तन आया था। दूसरा प्रश्न है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, ततारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। डूबते सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर रंग बिरंगी रोशनी छोड़ रही थी। समुद्र का पानी बहते हुए आवाज कर रहा था, मानो कोई गीत गा रहा हो। पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था। तीसरा प्रश्न है, वमीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर है, वमीरो से मिलने के बाद ततारा बहुत बेचैन रहने लगा। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह शाम की प्रतीक्षा करता जब वह वमीरो से मिल सके। वह दिन ढलने से पहले ही लापती की समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। उसे वमीरो के ना आने की आशंका होने लगती। लापती के रास्ते पर वमीरो को देखने के लिए नजरें दौड़ाता। जैसे ही वमीरो आई, उसे देखते ही वह शब्दहीन एकटक देखने लगा। चौथा प्रश्न है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? इसका उत्तर है, प्राचीन काल में हष्ट-पुष्ट पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किए जाते थे। लड़ाकू सांडों, शेर, पहलवानों की कुश्ती, तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम होते थे। तीतर बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, पेठे लगाने जिसमें विशिष्ट सामग्रियां बिकती थी, खाने पीने की दुकानें, जानवरों की नुमाइश, ये सभी मनोरंजन के आयोजन होते थे। पांचवा प्रश्न है, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ लगें तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगें तब वास्तव में उनका टूट जाना ही उचित है तथा इनमें परिवर्तन करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि रूढ़ियां व्यक्ति को बंधन में जकड़ लेती हैं, जिसमें व्यक्ति का विकास होना बंद हो जाता है। इनके टूट जाने से व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है। व्यक्ति की उन्नति तथा स्वतंत्रता हेतु इन रूढ़ियों को तोड़ देना ही चाहिए, नहीं तो ये हमारी उन्नति में बाधक बनकर खड़ी रहेंगी। रूढ़ियाँ यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स सोच के बारे में बोला जाता है कि यानी कि अगर हम कोई भी ऐसी सोच, पुरानी सोच लेके चले हैं जिससे आपको ग्रोथ में हेल्प नहीं हो रही है या फिर किसी और के लिए वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना, बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए अगर वो बंधन का काम कर रही हैं, तो ऐसी रूढ़ियों को, ऐसी प्रथाओं को तोड़ देना ही बढ़िया है, क्योंकि वो बोझ बन जाती हैं, वरना बंधन बन लगने लगती हैं। अब आगे है आपके आशय स्पष्ट। अब आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आशय स्पष्ट करना है, जिसमें सबसे पहले आता है, जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। अब इसका आशय स्पष्ट करना इन पंक्तियों का आपको। इसका आशय है, ततारा बीमारों को जब पता लग गया था कि उनका विवाह नहीं हो सकता, फिर भी वे मिलते रहे। एक बार पशु पर्व में बीमारों ततारा से मिलकर रोने लगी। इस पर उसकी माँ ने क्रोध किया और ततारा को अपमानित किया। ततारा को भी क्रोध आने लगा। अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर खींचता चला गया। इस तरह उसने धरती को चीरकर क्रोध को शांत किया। दूसरा है, बस
आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अब इन पंक्तियों का आपको आशय स्पष्ट करना है। इनका आशय है, तो तारा ने वमीरो से मिलने के लिए कहा और वह शाम के समय उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था उसको वमीरो के ना आने की आशंका होने लगती। जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों में कभी दिखती तो कभी छिप जाती, उसी तरह तारा के मन में भी उम्मीद बनती और डूबने लगती थी। अब इन पंक्तियों के अंदर कहा जा रहा है कि जब वमीरो नहीं आती थी तो उसकी वजह से जो उसकी प्रतीक्षा करते करते उसके मन में अलग अलग भाव उठते थे, तो वही यहाँ पे व्यक्त किए गए हैं कि जैसे सूरज की किरणें कभी समुद्र की लहरों में छुप जाती थी तो उसको भी ऐसे लगता था, उसके मन में कभी उम्मीद बनती थी तो कभी उम्मीद डूबने लगती थी कि वमीरो आएगी या नहीं आएगी। बच्चों, भाषा अध्ययन करने से पहले ये बुक जो है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत इजीली कर सकते हो, और इस बुक की कॉस्ट, सबसे अच्छी जो चीज़ है वो इस बुक की कॉस्ट है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये है, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, ये सैम्पल पेपर्स हैं इसके अंदर क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो इसके थ्रू आप जो है लेटेस्ट पैटर्न जो CBSE का लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर इशू हुआ था उसी के ऊपर ही बेस ये बुक है, जिसके थ्रू जो है आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हो। और इस बुक को परचेज करने के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स दोनों में दे दिए हैं। ये बुक है ओसवाल गुरुकुल की, जिसके अंदर आपको सब आपके सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों टाइप के एग्जाम जो सैम्पल पेपर्स हैं वो दिए गए हैं। तो इस बुक को ज़रूर परचेज करो और अपनी हिंदी की तैयारी और अच्छी करके फुल मार्क्स लेकर आइए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम भाषा अध्ययन के बारे में। इसका सबसे पहला है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए कोष्ठक में टिक का चिन्ह लगाकर बताइए कि यह वाक्य किस प्रकार का है। अब यहाँ पे आपको जो दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको जो नीचे ऑप्शन दिए कि प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधवाचक है या विस्मयबोधक है, उसी के हिसाब से आपको ये सेंटेंसेस को बताना है। सबसे पहला वाक्य है, निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे, यह है विधानवाचक। दूसरा है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, यह है प्रश्नवाचक क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तीसरा है, वमीरो की मां क्रोध में उफन उठी, यह है विधानवाचक। चौथा है, क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम है, अगेन प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस वजह से ये प्रश्नवाचक। पांचवा है, वाह कितना सुंदर नाम है, यह है विस्मयबोधक क्योंकि इसमें विस्मयवाचक चिन्ह लगा है। छठवां है, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, यह है विधानवाचक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब ये जो आपको मुहावरे दिए हैं इनके सेंटेंसेस में यूज करना है आपको। सबसे पहला है, सुध-बुध खोना। अचानक बहुत से मेहमानों को देखकर गीता ने अपनी सुध-बुध खो दी। दूसरा है, बाट जोहना। शाम होते ही माँ सबकी बाट जोहने लगती है। तीसरा है, खुशी का ठिकाना ना रहना। IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। चौथा है, आग बबूला होना। शैतान बच्चों को देखकर अध्यापक आग बबूला हो गए, यानी कि बहुत गुस्सा हो गए। पांचवा है, आवाज उठाना। प्रगतिशील लोगों ने रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि जो छोटी सोच थी, जो पुरानी प्रथाएं थी, ऑर्थोडॉक्स चीजें जो चलती आ रही थी, उनके खिलाफ आवाज उठाई। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अब यहाँ पे आपको ये जो शब्द दिए इसमें से आपको मूल शब्द और प्रत्यय इन दोनों को अलग अलग करना है, जिसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे चर्चित है उसको आप लिखोगे उसका मूल शब्द चर्चा और उसमें प्रत्यय है इत। शब्द जो अगला है साहसिक, उसका मूल शब्द है साहस जिसमें कि प्रत्यय का प्रयोग हुआ एक। अगला शब्द है छटपटाहट, यानी कि मूल शब्द है इसका छटपट और प्रत्यय है इसका आहट। अगला शब्द है शब्दहीन, इसका मूल शब्द है शब्द और प्रत्यय है इसका हीन। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अब ये जो आपको शब्द दिए गए इसके अंदर आपको उपसर्ग लगाकर इसके नए शब्द बनाने हैं, जिसके अंदर आप जैसे अन लगाकर आकर्षक के अंदर अनाकर्षक बना सकते हैं, अ लगाकर ज्ञात के साथ अज्ञात, सु और कोमल मिलकर सुकोमल, बे और होश मिलकर बेहोश, दुर और घटना मिलकर दुर्घटना। पांचवा प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। अब जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको इन वाक्यों को बदलना है। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ, इसको आपने मिश्रित वाक्य में चेंज करना है। तो इसका सेंटेंस क्या हो गया? इसका सेंटेंस बनेगा जीवन में यह पहला अवसर है जब मैं विचलित हूं, क्योंकि आपको मिश्रित वाक्य में चेंज करना था। अगला है फिर तेज कदमों से चलती हुई आई और ततारा के सामने आकर ठिठक गई। इसको आपको संयुक्त वाक्य के अंदर करना था, इसलिए हमने और करके इसमें प्रयोग किया है, और का प्रयोग किया है। अगला है वमीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। इसको आपको सरल वाक्य बनाना था। इसके अगला है उसने ततारा को देखा और फूट कर रोने लगी। क्योंकि ये संयुक्त वाक्य बनाना था तो हमने और का प्रयोग किया। नेक्स्ट है ऐसी रीति थी कि दोनों एक ही गांव के हों। उस वक्त रीति यही थी, तो इसको आपको मिश्रित वाक्य के अंदर चेंज करना था, तो इसलिए हमने ये सेंटेंस बनाया। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ पे जो आपको शब्द दिए इनके विलोम शब्द लिखने हैं आपको। तो इसको चेंज करने के लिए कैसे लिखेंगे हम? भय का अभय, मधुर का कर्कश, सभ्य का असभ्य, मूक का वाचाल, तरल का ठोस, उपस्थित अनुपस्थित, दुखद सुखद। 8वां है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इन नीचे दिए गए शब्दों के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। समुद्र का क्या हो जाएगा? सागर और जल्दी। दूसरा है आंख, जिसका है नेत्र और चक्षु। तीसरा है दिन, दिवस और वासर। अगला है अंधेरा, तम और अंधकार। 5वां है मुक्त, आजाद और स्वतंत्र। 9वां है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको वाक्य में ही प्रयोग करना है। सबसे पहला वाक्य है किंग कर्तव्य विमूढ़। बहुत परेशानी में ठाकुर साहब से ढेरों पैसे इनाम मिलने पर वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। दूसरा है विह्वल। गीता बूढ़ी माँ के अंतिम क्षणों में विह्वल हो गई। तीसरा है भयाकुल। वह अकेले अंधेरे में घर में भयाकुल हो गया। चौथा है याचक। दरवाजे पर एक याचक खड़ा था। 5वां है अकंठ। वह बहुत ही मधुर अकंठ से गीत गा रही थी। आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा पाठ के प्रश्न उत्तर और भाषा अध्ययन समझ में आया हो और याद करने में आसानी हो। यदि आप CSC ट्यूटोरियल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों पे CSC ट्यूटोरियल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी और नई नई वीडियोस देखने के लिए CSC ट्यूटोरियल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख के मुझे ज़रूर बताइए और आपके कौन से नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CSC ट्यूटोरियल।